राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं गुजिया की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मावे को हल्का सा भून लिया है और मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची का पाउडर, काली मिर्च सभी को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हो। चलिए तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। गुजिया का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपना आटा गूँथ लेते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच घी का मोयन डाला है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इसमें अगर हम मोयन नहीं डालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, मतलब ये खींचेंगी और ये खाने में अच्छी नहीं रहेंगी। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें मोयन डालते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डालना। मैंने केवल 2 चम्मच ही घी डाला था इसमें। चलिए तो हम अपने गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेना है और इस तरह से इसे बेल लेना है। मैं साँचे से बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप हाथों से बनाना चाहते हैं, आपसे आता है, तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। मुझे हाथों से बनाना भी आता है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने साँचे से बनाकर तैयार किया है। मैं 1 या 2 गुजिया आपको हाथों से भी बनाकर तैयार करके दिखाऊंगी। हम इसमें नीचे थोड़ा सा आटा डाल लेंगे, जिससे हमारी गुजिया साँचे में नहीं चिपकेंगी और अच्छी तरह से हम इसे भर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें भरना भी नहीं है। अगर हम इसमें ज़्यादा मावा डाल देंगे तो हमारी गुजिया फटने लगेंगी। इसलिए हमें 1 या 1.5 चम्मच ही मावा डालना है, बड़ी चम्मच से नहीं, छोटी चम्मच से, इस तरह से। और साइड में हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है, जिससे हमारी गुजिया चिपक जाएंगी। और इस तरह से आराम से हमें इसे निकाल लेना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम साँचे में थोड़ा सा आटा डाल लेंगे, जिससे हमारी गुजिया चिपकेगी नहीं। अगर हम आटा नहीं लगाते हैं तो गुजिया हमारी चिपक जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह हम सारी अपनी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसकी रोटियां बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं बेलनी है। अगर हम पतली कर देंगे तो ये फ्राई करते समय टूटने लगेंगी। अगर हम मोटी कर देंगे तो वो अंदर तक नहीं सिकेंगी। इसलिए हमें ना ही मोटी बेलनी है और ना ही ज़्यादा पतली करनी है। ये देखिए, हमारी बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। चलिए मैं इसी गुजिया को आपको हाथों से बनाकर दिखाती हूँ। हाथों में मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है और इस तरह से मैं इसे बनाती जा रही हूँ। हाथों से हल्का सा हमें ऊपर की तरफ फैलाना है और फिर नीचे की तरफ इसे मोड़ देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये गुजिया बनाने का। आपके पास यदि साँचा नहीं है तो आप इस तरह से हाथों से भी बना सकते हैं। आप इसे चम्मच की सहायता से भी बना सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से भी गुजिया बनाना सीखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगला वीडियो चम्मच से बनाने का लाऊंगी कि हम चम्मच से किस तरह अपनी गुजिया को बना सकते हैं कि वो खुले नहीं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से बनकर तैयार हो जाए। मैंने बारीक डिज़ाइन बनाकर तैयार की है। आप चाहो तो हल्की मोटी भी बना सकते हो, जिस तरह मार्केट में मिलती हैं उस तरह से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। मुझे बारीक डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बारीक बारीक बनाकर तैयार किया है। देखिए, बहुत ही अच्छी गुजिया बन गई हमारी। चलिए तो इसी तरह हम अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम अपनी एक एक गुजिया इसमें डालते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है। जब हमारा तेल हल्का गर्म हो जाए तब हमें इन्हें डाल देना है। हमें इसकी आंच मीडियम ही रखनी है। अगर हम इसकी आंच को तेज़ कर देंगे तो हमारी गुजिया अच्छे से फ्राई नहीं होंगी और ये सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी ये, इसलिए हमें इन्हें धीमी आंच में ही फ्राई करना है। चलिए तो हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब एक तरफ से ये हो जाए तो हमें इन्हें पलट देना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में हमें इन्हें पलट देना है, नहीं तो ये एक साइड से पक जाएंगी और दूसरे साइड से अच्छे से नहीं पकेंगी। ये देखिए, हमारी गुजिया जो हैं तो अच्छी तरह से सिकने लगी हैं।
चलिए, तो हमारी गुजिया धीरे धीरे फ्राई हो रही हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे एक बार फिर से। इसी तरह हमें इन्हें पलटते रहना है बीच बीच में। गैस की आंच अगर हमें बहुत ज़्यादा धीमी लग रही है तो थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। इसके बाद हम इन्हें फिर से धीमी कर देना है। ये देखिए, हमारी बहुत ही अच्छी गुजिया फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। फिर से हम इसमें गुजिया को डाल देंगे। अभी हमारी ढेर सारी गुजिया बची हुई हैं फ्राई करने के लिए। हम इन्हें इसी तरह से धीमी आंच करके फ्राई करेंगे। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होती हैं। चलिए, तो हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, ढेर सारी गुजिया हमारी बन गई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं आपसे अगली रेसिपी पे मिलूँगी। बाय दोस्तों, राधे राधे।